न्यूजीलैंड के खिलाफ पांचवें और निर्णायक टी20 मुकाबले से पहले बीसीसीआई ने 3 बड़े बदलाव करते हुए एक ऐसी खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है जिसने मैच का पूरा माहौल ही बदल दिया है। ये सिर्फ टीम में बदलाव नहीं है बल्कि साफ संकेत है कि अब भारत किसी भी हाल में ये मुकाबला छोड़ने के मूड में नहीं है। पिछले मुकाबलों में जो कमियां सामने आई, जिन पर लगातार सवाल उठ रहे थे, उन सभी पर अब चयनकर्ताओं और टीम मैनेजमेंट ने सीधा प्रहार किया है। पांचवें टी20 से पहले टीम इंडिया का संदेश बिल्कुल साफ है, अब कोई प्रयोग नहीं, अब सिर्फ जीत। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टीम इंडिया के आत्मसम्मान, कप्तानी की समझ और नई सोच की असली परीक्षा है। शुरुआती मैचों में भारत ने जहां आक्रामक क्रिकेट खेला, वहीं कुछ अहम मौकों पर टीम संतुलन बिगड़ता हुआ भी दिखा। मिडिल ऑर्डर की अस्थिरता, डेथ ओवर्स में गेंदबाजी और सही कॉम्बिनेशन को लेकर जो सवाल उठे थे, उनका जवाब अब बीसीसीआई ने प्लेइंग 11 में 3 बड़े बदलावों के जरिए दे दिया है। इस नई प्लेइंग 11 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें अनुभव और बेखौफ युवा सोच का खतरनाक मिश्रण देखने को मिलता है। चयनकर्ताओं ने उन खिलाड़ियों को साफ संदेश दे दिया है कि नाम नहीं बल्कि मौजूदा फॉर्म और मैच पर असर डालने की क्षमता ही टीम में जगह दिलाएगी। पांचवें टी20 से पहले भारतीय ड्रेसिंग रूम का माहौल पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। जहां पहले दबाव महसूस हो रहा था, वहीं अब आक्रामक आत्मविश्वास साफ झलक रहा है। कप्तान और कोचिंग स्टाफ ने मिलकर एक ऐसी प्लेइंग 11 तैयार की है जो शुरुआत से ही न्यूजीलैंड पर दबाव बना सके। पावर प्ले में रन बरसाने से लेकर डेथ ओवर्स में विकेट निकालने तक हर विभाग के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। 3 बदलावों के साथ उतरी ये टीम सिर्फ कागजों पर मजबूत नहीं दिखती, बल्कि मैदान पर भी विपक्ष को मानसिक रूप से तोड़ने की क्षमता रखती है। टॉप ऑर्डर में आक्रामकता, मिडिल ऑर्डर में स्थिरता और निचले क्रम में फिनिशिंग ताकत, इस प्लेइंग 11 में हर रोल को बहुत साफ तरीके से परिभाषित किया गया है। यही वजह है कि इसे खूंखार प्लेइंग 11 कहा जा रहा है। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित और शांत टीम के खिलाफ ये आक्रामक सोच बेहद अहम मानी जा रही है। कीवी टीम अक्सर गलतियों का इंतजार करती है, लेकिन भारतीय टीम ने इस बार इंतजार नहीं बल्कि हमला करने का रास्ता चुना है। बीसीसीआई के इन बदलावों से साफ है कि अब टीम इंडिया सिर्फ मुकाबला खेलने नहीं बल्कि उसे अपने नाम करने उतरेगी। फैंस के लिए ये प्लेइंग 11 उम्मीद की नई किरण लेकर आई है। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट एक्सपर्ट्स तक हर जगह इस फैसले पर चर्चा तेज हो चुकी है। कई लोग इसे सीरीज का टर्निंग पॉइंट मान रहे हैं। वजह साफ है, ये टीम डर के साथ नहीं बल्कि भूख के साथ मैदान में उतरने वाली है। पांचवा टी20 मैच सिर्फ स्कोरबोर्ड की लड़ाई नहीं होगा बल्कि सोच की जंग होगा। एक तरफ न्यूजीलैंड की ठंडी रणनीति, दूसरी तरफ भारत की आग उगलती प्लेइंग 11। बीसीसीआई के यह 3 बदलाव आने वाले समय में भारतीय टी20 क्रिकेट की दिशा भी तय कर सकते हैं। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या ये खूंखार प्लेइंग 11 मैदान पर उसी अंदाज में प्रदर्शन कर पाएगी जैसा कागज पर दिख रहा है। लेकिन एक बात तय है, पांचवें टी20 में टीम इंडिया पीछे हटने नहीं, इतिहास लिखने उतरेगी। ये मुकाबला सिर्फ जीत हार का नहीं बल्कि भारत की नई टी20 पहचान का ऐलान बनने वाला है। तो चलिए देखते हैं बीसीसीआई प्लेइंग 11 में कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं। 1. अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा आज के दौर के उस बल्लेबाज का चेहरा है जो गेंदबाज को सोचने का मौका ही नहीं देता। उनका खेल सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि टाइमिंग और मैदान की समझ पर टिका होता है। पावर प्ले में अभिषेक विपक्षी कप्तान की पूरी योजना बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली ही गेंद से मैच की दिशा मोड़ सकते हैं। उनकी खास बात यह है कि वे दबाव में भी अपना स्वाभाविक खेल नहीं छोड़ते। बड़े शॉट्स के साथ साथ गैप में गेंद निकालना उन्हें बाकी युवा बल्लेबाजों से अलग बनाता है। 2. ईशान किशन। ईशान किशन की वापसी टीम इंडिया के लिए सिर्फ एक बदलाव नहीं बल्कि एक नई ऊर्जा का आगमन है। पिछला मैच ना खेलने के बाद ईशान के अंदर खुद को साबित करने की भूख और भी तेज हो चुकी है। उनका बल्लेबाजी अंदाजा पूरी तरह निडर है, जिसमें जोखिम भी है और रनों की बरसात भी। विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में ईशान मैच के हर पल में शामिल रहते हैं, जिससे टीम को अतिरिक्त बढ़त मिलती है। तेज गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और स्पिन के खिलाफ उनका आत्मविश्वास उन्हें खतरनाक बनाता है। 3. कप्तान सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव सिर्फ कप्तान नहीं बल्कि टी20 क्रिकेट की सोच का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनके शॉट्स किताबों में नहीं बल्कि कल्पना में लिखे जाते हैं। कप्तान के तौर पर स्काई का सबसे बड़ा हथियार है डर से मुक्त खेल। वह खुद उदाहरण बनकर टीम को आक्रामकता का संदेश देते हैं। मैदान के हर कोने में रन बनाने की उनकी कला विपक्षी गेंदबाजों को मानसिक रूप से थका देती है। दबाव के क्षणों में भी मुस्कान के साथ खेलने वाला ये कप्तान ड्रेसिंग रूम में आत्मविश्वास भरता है। सूर्य कुमार की कप्तानी में भारत सिर्फ खेलता नहीं बल्कि विरोधी पर हावी होता है। 4. श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर की रीढ़ है। जब विकेट गिरते हैं और मैच फिसलने लगता है, तब श्रेयस अपनी शांत बल्लेबाजी से पारी को संभालते हैं।
उनका सबसे बड़ा गुण है परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेना। तेज रन बनाने की जरूरत हो या पारी को गहराई देने की, वो दोनों रोल बखूबी निभाते हैं। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका नियंत्रण और शॉट चयन उन्हें बेहद भरोसेमंद बनाता है। 5. शिवम दुबे। शिवम दुबे पिछले मैच में 23 गेंदों में 65 रन बनाकर शिवम दुबे ने यह साबित कर दिया कि वो क्यों इस प्लेइंग 11 का सबसे खतरनाक हथियार हैं। उनका खेल पूरी तरह ताकत और आत्मविश्वास पर आधारित है। जब दुबे क्रीज पर होते हैं तो गेंदबाज की एक भी गलती भारी पड़ती है। मिडिल ऑर्डर में उनकी मौजूदगी टीम को फिनिशिंग की आज़ादी देती है। लंबा कद, मजबूत बाजू और साफ इरादा दुबे को रोकना आसान नहीं होता। वो ऐसे बल्लेबाज हैं जो 10 गेंदों में ही मैच का परिणाम बदल सकते हैं। 6. हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या टीम इंडिया की आत्मा की तरह हैं जो हर मुश्किल में आगे खड़े दिखते हैं। बल्ले और गेंद दोनों से असर डालने की उनकी क्षमता उन्हें अनमोल बनाती है। हार्दिक सिर्फ ऑलराउंडर नहीं बल्कि दबाव झेलने वाला योद्धा है। डेथ ओवर्स में उनके शॉट्स और जरूरत पड़ने पर उनकी तेज गेंदबाजी कप्तान को कई विकल्प देती है। उनका आत्मविश्वास पूरी टीम में फैलता है। हार्दिक का मैदान पर होना विरोधी को लगातार सतर्क रखता है क्योंकि वो किसी भी पल मैच को अपनी तरफ मोड़ सकते हैं। 7. रिंकू सिंह। रिंकू सिंह आधुनिक टी20 क्रिकेट का सबसे भरोसेमंद फिनिशर बन चुके हैं। वो शोर नहीं मचाते, बस काम करके चले जाते हैं। अंतिम ओवरों में रिंकू का शांत दिमाग और सटीक शॉट चयन उन्हें बेहद खास बनाता है। दबाव में भी उनका संयम नहीं टूटता और यही उन्हें मैच जिताने वाला खिलाड़ी बनाता है। रिंकू के लिए नाम या रिकॉर्ड से ज्यादा जरूरी होता है टीम को जीत दिलाना। कम गेंदों में बड़े रन बनाना उनकी पहचान बन चुकी है। जब रिंकू क्रीज पर होते हैं तब मैच कभी खत्म नहीं माना जाता। 8. रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई आज के दौर के उन स्पिनरों में से हैं जो बल्लेबाज पर हमला करते हैं। उनकी गेंदों में गति, फ्लाइट और चौंकाने वाला टर्न होता है। बिश्नोई का सबसे बड़ा हथियार है उनका आत्मविश्वास। वो बड़े बल्लेबाजों से भिड़ने से नहीं डरते। मिडिल ओवर्स में विकेट निकालकर वो मैच की गति भारत की तरफ मोड़ देते हैं। उनकी ऊर्जा और आक्रामकता फील्डिंग में भी झलकती है। रवि सिर्फ रन रोकने वाले गेंदबाज नहीं बल्कि विकेट लेने वाले स्पिनर हैं जो टी20 में बेहद अहम होते हैं। 9. अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह भारत के डेथ ओवर्स के सबसे भरोसेमंद हथियार बन चुके हैं। उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंद बल्लेबाज को सोचने पर मजबूर कर देती है। अर्शदीप की खास बात यह है कि वो दबाव से घबराते नहीं बल्कि उसी में निखरते हैं। अंतिम ओवरों में रन बचाना और विकेट निकालना उनका काम है और वो इसे पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में वो टीम को संतुलन देते हैं। 10. कुलदीप यादव। कुलदीप यादव की कलाई की जादूगरी आज भी बल्लेबाजों के लिए पहेली बनी हुई है। उनकी गेंद हाथ से निकलते ही बल्लेबाज को भ्रम में डाल देती है। कुलदीप का अनुभव और धैर्य उन्हें खास बनाता है। वो सिर्फ विकेट के पीछे नहीं भागते बल्कि बल्लेबाज को जाल में फंसाते हैं। 11. वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती रहस्यमयी स्पिन का सबसे खतरनाक चेहरा हैं। उनकी गेंदें पड़ना बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता क्योंकि हर डिलीवरी में कुछ नया छुपा होता है। वरुण की खासियत है उनकी विविधता और नियंत्रण। वो रन रोकने के साथ साथ विकेट भी निकालते हैं। टी20 क्रिकेट में ऐसे गेंदबाज सोने के समान होते हैं। वरुण का आत्मविश्वास और शांत स्वभाव उन्हें दबाव में भी प्रभावी बनाता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस स्क्रिप्ट के लिए एक दमदार